अस्सलाम वालेकुम। आपके पास मौजूद जानदार बम्बल फुट यानी चंडी एक दूसरे को नोचने, जिस्म में खून की कमी, सोकड़ा, ताज की रंगत की तब्दीली, प्रोलैप्स, हाजमा की खराबी या ढांचे की कमजोरी जैसे मसाइल का शिकार हो जाएं, तो इन तमाम मसाइल के हल के सिलसिले में इस वीडियो को बागौर और मुकम्मल देखें। अक्सर व बेशतर घरेलू परिंदों के पंजों के नीचे या अतराफ में इस तरह के जख्म दिखाई देते हैं। जानदारों को बिला ताहीर ऐसी मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालें। बाज़ औक़ात कमर्शियल पोल्ट्री बर्ड्स में भी ऐसे केसेस नजर आते हैं। इन्हें चंडी बम्बल फुट के नाम से जाना जाता है। चंडी की वजूहात, रोकथाम और इलाज मुआवजा के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। जितनी ज़्यादा देर जानदार इस कैफियत में मुब्तला रहेगा, उतना ही इस हिस्से के आसपास इर्द गिर्द के टिश्यूज़, बाफ्तें, जिल्द, मसल्स और हड्डियां मुतासर होंगी। खुरचना परिंदों की कुदरती आदात में से एक है। इस खुरचाई के दौरान अगर कोई खारदार, तेज धार, ज्यादा खुरदरी या नोकीली चीज पंजे से लगे तो कट लगने, जख्मी होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। मसलसल गंदगी में रहना, ऊंचाई से नीचे गिरना या इजाफी जिस्मानी वजन, फालतू चर्बी, मोटापा भी पोल्ट्री बर्ड्स की टांगों के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकता है। वजह कोई भी हो, जल्द से जल्द इलाज मुआवजा शुरू करें। ताहीर का मुजाहरा करेंगे तो जख्म में आहिस्ता आहिस्ता बहुत से जरसों में दाखिल होने लगेंगे। फिर वक्त के साथ साथ रेशा की मिकदार बढ़ती जाएगी। इस इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोकने के लिए रेशा बाहर निकालना ज़रूरी है। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं या करीबी वेटनरी क्लिनिक पे मौजूद वेटनरी डॉक्टर की मदद लें। मुतासरा हिस्से को नीम गर्म पानी में डिप करें या 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में आधा चम्मच एप्सम नमक शामिल करके मिक्सिंग के बाद मुतासरा हिस्सा इसमें डबोएं। एंटीसेप्टिक मटीरियल इस्तेमाल में लाएं, पस निकालें। बाज़ औक़ात लोकल नस में एनेस्थीसिया लगाने के बाद इस हिस्से से रेशा को बाहर निकाला जाता है। हैंडलिंग के दौरान कम से कम स्ट्रेस दें, ब्लीडिंग रोकें। उसके बाद मल्टीविटामिन्स, खास तौर पे विटामिन के इस्तेमाल करवाएं। पेचीदगी की सूरत में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। इलाज मुआवजा के बाद मुतासरा जानदार को साफ माहौल में रखें जो स्ट्रेस फ्री हो, जहां तनाव ना हो, और रोशनी मध्यम रखें। जख्म गहरा हो तो 32 से 48 घंटों के बाद फिर से पट्टी करें। जख्म अगर कम गहरा हो तो एक ही मरतबा की गई पट्टी काफ़ी है। गैर मतवाजन ग़िज़ा खिलाने, पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी वज़न बढ़ने, कैल्शियम, विटामिन्स की कमी, खराब बिस्तर, लेमनेस, लंगड़ापन और दीगर मिलते जुलते पहलू के बायस भी चिकन्स, चंडी, बम्बल फुट जैसे मसले का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कैविटी को H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फ्लश करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि रेशा, मुर्दा टिश्यूज़ और दीगर बाकियात का अच्छी तरह से सफाया किया जा सके। एप्सम नमक और पानी के आमेज़े के बजाय एंटीसेप्टिक मटीरियल में भी मुतासरा हिस्से को सोख कर सकते हैं। खराब देखभाल या दीगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पोल्ट्री बर्ड्स तनाव, दबाव की जद में आने लगें तो ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है जिसे एक दूसरे को नोचना, काटना यानी कैनिबलिज्म का नाम दिया जाता है। परिंदों के झुंड में मौजूद एक भी जानदार साथी को काटे तो ये जालमाना आदत मुख्तसर ही मुद्दत में सारे फ्लाक में फैलकर भारी नुकसान का बायस बनती है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि मसले को आगाज़ से ही इब्तदाई मराहल में ही कंट्रोल किया जाए ताकि सूरत हाल काबू से बाहर ना हो। इसी सिलसिले में कैनिबलिज्म की मुख्तलिफ वजूहात, कंट्रोल और मुमकिना इलाज मुआवजा शेयर किया जा रहा है ताकि आप इस तरह के हालात का सामना ना करें, और अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो बिला ताहीर काबू पा लें। इजाफी एहतियाती इकदामात के तौर पे जगह बढ़ाएं, जानदारों को बोरियत का शिकार न होने दें, रस्सी से ताज़ा सब्जी वगैरह लटकाएं, चूंच कटवाएं या टचिंग करवाएं। बतौर इलाज मुतासरा चिकन को अलहदा करें, वजह तलाश करें, वजह के एन मुताबिक इलाज मुआवजा करें। एंटीसेप्टिक स्प्रे या ऑइंटमेंट इस्तेमाल करवाएं। जानदार को स्ट्रेस फ्री माहौल में रखकर मल्टीविटामिन्स और इम्यून बूस्टर दें। कलगी यानी ताज का नीला या काला होना जानदार के जिस्म में या तो खून की कमी या फिर खून के कम बहाव की जानब वाज़ेह इशारा है। जिन जानदारों को कदरे नामनासब माहौल में रहना पड़े, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ऐसी जगह पे वक्त गुजारा हो
कि जहां बिस्तर खराब हो, हवा का बहाव कमज़ोर हो या गर्मी की शिद्दत हो, तो वक़्त के साथ साथ उनकी कौम के किनारे नीले होने लगते हैं या किनारे दंदाने स्याही मैल दिखाई देते हैं या फिर ज़्यादातर ताज काले नीले रंग का नज़र आएगा। फलाक में जुएँ लीखे हों तो तब भी कलगी की रंगत इस तरह की हो सकती है। दिल या जिगर के मसाइल हों, फलाक वायरल या बैक्टीरियल मसले की ज़द में आ जाए या मिलती जुलती बीमारियों यानी एवियन इन्फ्लुएंजा, फाउल कॉलरा, एनडी या परिंदों के अंदरूनी अज़ा मुतासर होने की वजह से कलगी की रंगत इस तरह से तब्दील हो जाती है। जिस्म में कीड़े मौजूद हों तो तब भी कलगी नीली काली होने लगती है। नतीजा ये निकला कि जब भी ताज की रंगत काली या नीली होने लगे तो इन 7 बुनियादी अवामल पे नज़रसानी करें। खून की कमी यानी अनीमिया या सोकड़ा, हवा का बहाव यानी वेंटिलेशन, दर्जा हरारत, जुएँ लीखें, दिल या जिगर की खराबी, बैक्टीरिया या वायरस का हमलावर होना या फिर तफैलिए यानी कीड़ों की मौजूदगी के हवाले से छानबीन करें। जैसे ही इस तरह का जानदार दिखाई दे तो इसे फिलफौर दीगर साथियों से अलग करें ताकि इन्फेक्शन ना बिगड़े, ना ही साथी जानदार चूंचे मारें और ना फलाक में पैकिंग, एक दूसरे को नोचने, कैनिबलिज्म जैसी सूरत हाल दिखाई दे। अलहदगी के बाद बाहर निकले हुए इस हिस्से को साफ करें और इस मकसद के लिए मेडिकेटेड स्प्रे, एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम या एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट इस्तेमाल में लाएं। और अगर स्प्रे, क्रीम, ऑइंटमेंट मैसर ना हो तो जैतून का तेल या कोई और मौसर जरासीम कुछ लिक्विड इस्तेमाल करें, जिसकी मदद से इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में भी मदद मिले और ओविडक्ट के निचले हिस्से को अंदर की जानब पुश करने धकेलने में भी आसानी रहे। मेडिकेटेड वैसलीन की मदद से भी लुब्रिकेशन कर सकते हैं। अगर बाहर निकले हुए हिस्से में अंडा मौजूद हो तो अतराफ से टिश्यूज़ को ज़ाया किए बगैर एक साइड पे करके अंडा बाहर निकाल लें। ओविडक्ट के इस हिस्से को टिश्यूज़ को मुर्गी के जिस्म में दाखिल करना है, इसलिए मुकम्मल एहतियात जिम्मेदारी बरतें ताकि सूरत हाल पेचीदा ना हो। मौसर एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवा सकते हैं और पानी में लिक्विड कैल्शियम का इस्तेमाल यूट्रस के पट्टू को मजबूत करने के हवाले से अच्छे नताज देता है। अगर पैकिंग की वजह से सूरत हाल खराब होने लगे तो एंटीबैक्टीरियल्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं। परिंदों को कैल्शियम फराहम करने, अंडे के छिलके में मजबूती लाने, ढांचा ताकतवर बनाने, बेहतरीन हाजमा और जानदारों की अच्छी पैदावार के सिलसिले में लाइमस्टोन पाउडर का इस्तेमाल ज़बरदस्त हिकमत अमली है। लाइमस्टोन मेटाबॉलिज्म यानी ग़ज़ाई तौर फोड़, क़ुव्वत बख्श ग़ज़ाई अज्जा के बेहतर इस्तेमाल और जिस्मानी हुलियों के अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। महीने के किसी एक हफ्ते में लगातार 5 दिनों तक एक वक्त की ग़ज़ा में लाइमस्टोन शामिल करके चिकन्स को खिलाने से ज़बरदस्त नताइज सामने आते हैं। छोटी उम्र के चिकन्स की हड्डियों में मजबूती लानी हो या बड़ी उम्र के बर्ड्स को मोल्टिंग के दौरान कैल्शियम की फराहमी या मजबूत जिस्मानी बनावट में मदद करनी हो तो लाइमस्टोन अच्छा इंतखाब है। 1 किलो ग़ज़ा में 10 ग्राम लाइमस्टोन पाउडर इस तरतीब से शामिल करें। 1 किलो खुराक में से कुछ फीड अलग करें, 10 ग्राम लाइमस्टोन डालें, मिक्स करें और अब ये लाइमस्टोन और खुराक का आमेज़ा बकिया फीड पे छिड़कने के बाद फिर से मिक्सिंग करके जानदारों को खाने के लिए दें। अगर आपका फलाक एक वक्त पे 50 किलोग्राम फीड खाता है तो इसमें आधा किलो यानी 500 ग्राम लाइमस्टोन पाउडर तसल्ली से मिक्स करें। हार्डवेयर शॉप, मार्बल शॉप, सीमेंट की दुकान या गल्ला मंडी से कम ओबेश 10 से 15 रुपए फी किलो में दस्तयाब होने वाले इस पाउडर के पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत से फ़ायदे हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार लेने के लिए कैल्शियम जैसे अहम ग़ज़ाई जुज़ को नज़रअंदाज न करें। अगर आपके पास ऐसी खुराक मैसर नहीं कि जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स के लिए दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम मौजूद हो तो फिर फलाक को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया लाजमी मुहैया किया करें, वो चाहे कुदरती हो या बाजार से तैयारशुदा हालत में ख़रीद कर अपने फलाक को दें। और रोज़ाना की बुनियाद पे कीमती चिकन्स का मुआयना करें। सुबह के वक़्त और दिन के मुख्तलिफ औकात में भी उनकी हरकत और सकनात बर्ताव को बगौर देखें। बीठू का मुआयना करें। चिकन्स के जिस्मानी बर्ताव या बीठू में आम दिनों की निस्बत ज़रा सी भी तब्दीली नज़र आए
تو بلا تاخیر اس کی وجہ تلاش کریں، فراہم کردہ ماحول میں تبدیلی لائیں تاکہ صورتحال پیچیدہ ہونے سے پہلے اس طرح کے مسائل پہ قابو پایا جا سکے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک مرتبہ رہائش گاہ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔